पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो मैंने सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये किसी और से नहीं, मैंने खुद से वादा किया है। अस्सलाम वालेकुम। जो हमारे इस देश के कर्णधार बनेंगे उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, तो ये देख के बड़ा अजीब सा महसूस होता है कि हम अभी तक भी उस जगह पर नहीं पहुंच पा रहे हैं जिसकी हमें बहुत सख्त जरूरत है। 2006 में पहला जब कॉलेज शुरू हुआ था और उसके बाद ये सिलसिला चलता ही रहा, तो आज इस बात का एहसास होता है कि कितने नोबल कॉज के लिए सोसाइटी ने ये कॉलेजेस शुरू किए। पहला बीएड कॉलेज, दूसरा बीएड कॉलेज, बीएसटीसी, फिर नर्सिंग, फार्मेसी और अंत में एक यूनिवर्सिटी। और यूनिवर्सिटी के साथ ही आप देख रहे हैं उसमें जो है अभी नए नए कोर्सेज जोड़ रहे हैं। तो ये बड़ी बात है कि सोसाइटी को कोई अपॉर्चुनिटी मिली। सिर्फ एक जज्बा था कि देश को आगे बढ़ाने के लिए युवा पीढ़ी को सही रास्ता मिले, और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो तालीम है, एजुकेशन है, शिक्षा है। अगर वो शिक्षित होगा, वो तालीम में आगे बढ़ेगा, तो वो इंस्पायर करेगा आने वाली नस्लों को। मैं हमेशा अपने दोस्तों के बीच और लोगों के बीच एक बात हमेशा कहता हूँ कि बेशक स्कूल एजुकेशन पे हमें सबको काम करना चाहिए, लेकिन मैंने प्रैक्टिकल जो अनुभव किया वो ये था कि जब आप प्रोफेशनल कोर्स से के जरिए किसी बच्चे को मुलाजमत दिलाते हैं, एक बच्चे को जॉब मिलता है, तो मैंने देखा कि 500,000 घरों में कमजोर के बीच एक मैसेज जाता है कि नहीं, अपने बच्चे को पढ़ाना चाहिए, बच्चे को पढ़ाना चाहिए। और इस बात का रोजाना एहसास मुझे जब होता है जब मेरे ऑफिस में माएँ आती हैं, झाड़ू पोछे वाली, मजदूरी करने वाली, परेशान हाल, और जब हम उनकी मदद करने के लिए कुछ भी करने की कोशिश करते हैं, तो उनकी जो दुआएं मिलती हैं वो अपने आप में अलग तरह का सुना। और मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ जो कुछ भी आप रोज बढ़ता हुआ देख रहे हैं, रोज आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, उसकी वजह उन कमजोर और गरीब लोगों की दुआएं हैं जिनके पास में साधन नहीं है, जिनके पास पहुंच नहीं है, लेकिन फिर भी सोसाइटी ने उनका हाथ थामा, उसको आगे बढ़ाया। मैं इस बात के लिए खुशी महसूस करता हूँ कि तकरीबन 2000 बच्चे प्रोफेशनल हर साल यहाँ से मिलते हैं। 2000, 750 टीचर्स हो जाते हैं, 350 नर्सिंग स्टाफ हो जाता है, जिसमें बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मासिस्ट हो जाते हैं, बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा, और 300 से ज्यादा बच्चे आपके पीएचडी करते हैं। तो ये चीज हमेशा इस बात को इंस्पायर करती है, इस बात को समझाती है कि अगर देश का भविष्य आपको देखना है तो इन बच्चों में देखो, इन स्टूडेंट्स में देखो, इन प्रोफेशनल कोर्स के लोगों को देखो। जब बड़ा फख्र महसूस होता है कि जब आपको दिल्ली स्टेशन पे कोई बच्चा या बच्ची आपको सलाम करे, आपके पैर छुए, किसी दूसरी जगह पर वहां से मैसेज आया कि साहब आपके माई खदीजा का बच्चा या आपके बीएड कॉलेज का बच्ची यहाँ पर पढ़ा रहे हैं और वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, तो उस वक्त महसूस होता है कि सोसाइटी ने कितना सही फैसला किया आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। उसके साथ साथ आप जो काम कर रहे हैं ना, ये भास्कर साहब के हमारे जो है टीवी आई हुई है, राजस्थान पत्रिका वाले, नवज्योति वाले, दूसरे अखबार वाले, कितना आपको सराहते हैं, कितना आपको जो है बढ़ाते हैं। और सबसे ज्यादा मेरे को कई दफा कई लोगों से बात होता है कि साहब ये सोसाइटी ही सबसे ज्यादा चलती है। तकरीबन हर एक दिन दूसरे दिन कोई ना कोई आपका जो है वो खबर शुरू होगी, चाहे भास्कर हो, चाहे पत्रिका हो, चाहे दूसरा हो। तो ये उस चीज की अहमियत है कि आप एक काम को देख रहे हैं, आपके नाम को नहीं देख रहे, और काम के बनेंगे उसी से ही हम आगे बढ़ेंगे, और वही हमारी जिंदगी और लाइफ है, और वही हमारे सबसे ज्यादा कामयाबों का जो है सबसे ऊंचा मीनार है। और हम जो है विश्व गुरु जब भी कहलाएंगे कि जब हम उसके अनुरूप कार्य करेंगे। ये मेरा पैगाम से, उसके लिए मैं आप सबको फिर मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने खास तौर से जो है उस बच्ची ने निशाने गोल्ड मेडल लिया है, और इस सोसाइटी का, इनके कॉलेजेस का नाम जो रहा है
इसके लिए मैं बहुत बहुत मुबारकबाद, उनके पेरेंट्स को मुबारकबाद, हमारे टीचर्स को, हमारे सारे स्टाफ को, सभी लोगों को मुबारकबाद कि उनकी मेहनतें कहीं ना कहीं रंग ला रही है। शुक्रिया सर। ये रिजल्यूशन लिया, ये कमिट किया और अपने टीचर के सामने जाके ये ओथ ली कि आई विल विन एंड आई विल प्रूव माई सेल्फ, आई विल ब्रिंग ए गोल्ड मेडल फॉर द कॉलेज, फॉर माई सेल्फ, फॉर माई फैमिली। तो ऐसा तभी हो सकता है जब हम कुछ सोच के, विचार के अपने जीवन को एक परिधि में लाने के लिए काम करना सुनिश्चित करें। देखिए, समय बड़ा बलवान है और दुनिया में समय एक ऐसी चीज है जो हमें दोबारा नहीं मिल सकती। बाकी सभी चीज हम ले सकते हैं, सेहत खराब हो जाए उसे दोबारा ठीक किया जा सकता है दवाइयों के थ्रू, डॉक्टर्स के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू, डाइट्स के थ्रू। लेकिन समय जो एक बार चला गया उसे शायद भगवान भी एक बार आके वापस हमें नहीं दे सकते, क्योंकि उसने नियति ऐसी बनाई है, उसका उसने कोई यूटर्न रखा ही नहीं, अंडू उसमें रखा ही नहीं। कंप्यूटर में हम कोई भी चीज टाइप करते हैं, खराब हो जाता है, अंडू कर देते हैं, किसी को पता नहीं चलता हमने गलती की थी, फ्रेश चीज सबके पास चली जाती है। लेकिन जीवन में समय का सदुपयोग अगर हमने कर लिया और समय रहते हमने काम कर लिया तो बहुत सारे गोल्ड मेडल हमारे रास्ते में हमें मिलेंगे। गोल्ड मेडल के लिए एक लाइन मैं कहता हूँ, जो मेरे एक मेंटर है उन्होंने एक बात कहा था कि गोल्ड मेडल लाना कोई बहुत टफ जॉब नहीं है। जैसे इस बच्चे ने भी प्रूव किया, एक साल पहले इसने कहा था कि गोल्ड मेडल ला के दिखाऊंगी और गोल्ड मेडल लेके आई। लेकिन गोल्ड मेडल लाने के बाद में, या क्लास टॉप करने के बाद में, यूनिवर्सिटी टॉप करने के बाद में, सेक्शन टॉप करने के बाद में जो जिम्मेदारी एक बार बढ़ जाती है, ये बढ़ जाती है कि जब हम कभी इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, काम के लिए जाते हैं, तो इंटरव्यू पैनल जो होता है उसकी एक्सपेक्टेशन हमसे बहुत ऊंची होती है। जहाँ वो सारे जो इंटरव्यू देने के लोग आए होते हैं, जहाँ उनका खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर गोल्ड मेडलिस्ट के साथ में शुरुआत करते हैं। तो गोल्ड मेडलिस्ट या टॉपर्स जो लोग हैं, खासतौर से जो आज 20-22 लोग एजाज से नवाजे गए हैं या बेस्ट कैडेट्स की आवाज से नवाजे गए हैं, जिनको ऑनर किया गया है, उनके लिए और जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि अपना स्टेटस उनको और ऊपर करना पड़ेगा, उनको आइडियल बनना पड़ेगा।